एक छोटा सा देश जिसके बनने की कहानी दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स कहानियों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इजराइल कंट्री कैसे बनी और क्यों इसके बनने के बाद मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। आज हम इसकी पूरी हिस्ट्री को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो इजराइल को बनने की स्टोरी जानने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा इस रीजन की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। लगभग 4000 साल पहले इस रीजन को पैलेस्टीन या होली लैंड कहा जाता था और यहूदी लोग यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स में रहते थे और जेरूसलम उनके लिए एक सेक्रेट सिटी थी। लेकिन टाइम के साथ साथ इस एरिया पे बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स ने राज किया, जैसे रोमन और इस्लामिक एम्पायर्स। और लास्ट में ये रीजन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, जिसने इधर 400 साल तक रूल किया। 1800 के एंड तक यूरोप में जूस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस बढ़ने लगा। इसलिए कुछ जूस लीडर ने एक आइडिया दिया कि जूस को अपना एक सेपरेट होमलैंड बनाना चाहिए और इसी मूवमेंट को नाम दिया गया जियोनिज्म। इस मूवमेंट के सबसे फेमस लीडर थे थियोडोर हार्जिल। उन्होंने कहा कि जूस को अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी चाहिए और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी पैलेस्तीन। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई और इस वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया और पैलेस्तीन का कंट्रोल ब्रिटिश के पास चला गया। फिर 1917 में ब्रिटिश ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, जिसको कहा गया बालफोर डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश ने सपोर्ट किया कि जूस पैलेस्तीन में एक नेशनल होमलैंड बना सकते हैं और इस डिक्लेरेशन के बाद यूरोप से बहुत सारे जूस पैलेस्तीन में आने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पैलेस्तीन में पहले से ही अरब्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहते थे। जब जूस इमाइग्रेंट बढ़ने लगे, तब अरब्स को लगा कि उनकी लैंड और पॉपुलेशन में प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए 1920s और 1930s में अरब्स और जूस कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस होने लगे। फिर आया दुनिया का सबसे ट्रेजिक इवेंट, हॉलोकॉस्ट। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू नाजी जर्मनी ने मिलियंस ऑफ जूस को मार डाला। इस ट्रेजेडी के बाद दुनिया भर में जूस के लिए सिंपैथी बढ़ गई और इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिमांड बढ़ने लगी कि जूस को अपना एक सेफ होमलैंड बनाना चाहिए। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक सॉल्यूशन पास किया, जिसको कहा गया यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन। इस प्लान के अकॉर्डिंग पैलेस्टीन को दो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड करना था, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट, और जेरूसलम को इन दोनों की इंटरनेशनल सिटी बनानी थी। इस प्लान को जूइश लीडर्स ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर्स ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है एक ऐतिहासिक दिन, 14 मई 1948। वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जब जूइश लीडर डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि एक नई कंट्री बन गई है और जिसका नाम रखा गया द स्टेट ऑफ इजराइल। लेकिन इस डिक्लेरेशन के तुरंत बाद नेबरिंग अरब कंट्रीज ने इसराइल पर अटैक कर दिया और स्टार्ट हो गया 1948 का अरब इजराइल वॉर। इस वॉर में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और दूसरी अरब नेशंस ने इसराइल पर एक साथ अटैक कर दिया। लेकिन वॉर के एंड तक इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिफेंड कर लिया और अपनी टेरिटरीज को भी एक्सपेंड कर दिया। इस वॉर के बाद इसराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई और बहुत सारे पैलेस्टीन्स रिफ्यूजी बन गए और मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जो आज तक चल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना और मेरे को सजेशन देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।